हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आपका स्वागत है। आज स्पीडी करंट अफेयर के स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पीडी में दिया रहता है, स्थल, शहर और अभियान के परिवर्तित नाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुल 38 क्वेश्चन हैं, कुल के वस्तुनिष्ठ में बदल दिए हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया कि माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान का परिवर्तित नाम क्या है। तो माउंट आबू हिल स्टेशन जो राजस्थान में, उसका परिवर्तित नाम करके क्या कर दिया गया है, तो अबुराज कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 में बोला गया है आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब का परिवर्तित नाम क्या है। तो आदमपुर एयरपोर्ट के परिवर्तित नाम क्या रखा गया है, तो श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। 3 में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का परिवर्तित नाम क्या है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है, तो जन भवन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का परिवर्तित नाम क्या है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के परिवर्तित नाम है श्री विष्णुधर बाकनकर टाइगर रिजर्व। श्री विष्णुधर बाकनकर टाइगर रिजर्व रखा गया है। 5 नंबर में बोला गया है कि पश्चिम बंगाल के कर्मश्री योजना का परिवर्तित नाम क्या है। तो पश्चिम बंगाल के कर्मश्री योजना का परिवर्तित नाम महात्मा श्री रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का परिवर्तित नाम क्या है। तो केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का परिवर्तित नाम है अरलम तितली अभ्यारण्य। अब आएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 से। प्रधानमंत्री कार्यालय का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के परिवर्तित नाम करके सेवा तीर्थ रख दिया गया है। मनरेगा का परिवर्तित नाम किया गया है और इसका क्या रखा गया है, वीबी जी राम जी रखा गया है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। राजभवन का परिवर्तित नाम क्या किया गया है। तो राजभवन के परिवर्तित नाम करके जन भवन कर दिया गया है। फिर 10 नंबर में आते हैं केंद्रीय सचिवालय का परिवर्तित नाम क्या है। तो केंद्रीय सचिवालय का परिवर्तित नाम केंद्रीय कार्यालय रखा गया है। फिर फीडे 11 नंबर में बोला गया है फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का परिवर्तित नाम क्या है। तो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का परिवर्तित नाम है विश्वनाथ आनंद कप। क्या, विश्वनाथ आनंद कप। अब आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में बोला गया है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। क्या, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अब आगे आते हैं 13 नंबर से। 13 नंबर में बोला गया है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम क्या है। तो लोक नेते डी.वाई. पाटिल हवाई अड्डा। फिर महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फिर झारखंड के अटल मोहल्ला क्लिनिक का परिवर्तित नाम। झारखंड के अटल मोहल्ला क्लिनिक का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है। तो मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। 16 नंबर में बोला गया है कि डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या है। तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम है गोपीनाथ बरदोलाई हवाई सॉरी इसका नाम है लचित बोरफुकन हवाई अड्डा किया गया है। अब आगे आते हैं 17 नंबर में।
17 नंबर में बोला गया उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का परिवर्तित नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का परिवर्तित नाम परशुरामपुरी रखा गया है। फिर राजस्थान, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिला का परिवर्तित नाम, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिला का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो भीरथरी नगर रखा गया है। आएंगे 19 में। 19 में बोला गया है कि राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का परिवर्तित नाम क्या है? जो महाराष्ट्र में चलता है, तो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का परिवर्तित नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। फिर महाराष्ट्र के इस्लामपुर, महाराष्ट्र के इस्लामपुर का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो ईश्वरपुर किया गया है। फिर मुंबई के कार्नेक ब्रिज का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो मुंबई के कार्नेक ब्रिज का परिवर्तित नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। अब आएंगे 22 नंबर में। 22 नंबर में बोला गया है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का परिवर्तित नाम, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी किया गया है। 23 नंबर में आते मैक्सिको की खाड़ी का परिवर्तित नाम क्या प्रस्तावित है? तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। फिर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का परिवर्तित नाम, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का परिवर्तित नाम क्या है? तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य किया गया है। अब आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में बोला गया है बिहार के गया जिले शहर का परिवर्तित नाम क्या है? तो बिहार के गया जिले का परिवर्तित नाम गया जी किया गया है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है? तो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का परिवर्तित नाम बाबा बैजनाथ सुरंग किया गया है। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के खुलताबाद का परिवर्तित नाम क्या है? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का परिवर्तित नाम करके रतनपुर कर दिया गया है। अब आएंगे 28 नंबर में। 28 नंबर में बोला गया है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का परिवर्तित नाम क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का परिवर्तित नाम है राष्ट्रमंडल खेल। 29 में बोला गया है कि जोमेटो का परिवर्तित नाम कॉर्पोरेट स्तर पर क्या है? तो जोमेटो का परिवर्तित नाम कॉर्पोरेट स्तर पर इंटरनल लिमिटेड है। असम, असम के करीमगंज जिला का परिवर्तित नाम क्या है? तो असम के करीमगंज जिला का परिवर्तित नाम क्या है? श्रीभूमि है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का परिवर्तित नाम क्या है? तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। अब आगे आते हैं 32 में बोला गया है कि दिल्ली के सराय काले खा चौक का परिवर्तित नाम क्या है? तो दिल्ली के सराय काले खा चौक का परिवर्तित नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया है। लद्दाख के काकसर ब्रिज, लद्दाख के काकसर ब्रिज का परिवर्तित नाम क्या है? तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। फिर कोलकाता, 34 नंबर में आते हैं कोलकाता के फोर्ट विलियम का परिवर्तित नाम क्या है? तो कोलकाता के फोर्ट विलियम का परिवर्तित नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। और आगे आते हैं 35 में। 35 में बोला गया है कि पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। पुणे, पुणे एयरपोर्ट का परिवर्तित नाम करके क्या किया गया है? तो संत तुकाराम जी महाराज कर दिया गया है। फिर आगे आते हैं 37 में बोला गया कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का परिवर्तित नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। तो आते हैं 38 में। 38 में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? तो सौर मंडप कर दिया गया है।
ओके दोस्तों, हमने परिवर्तित नाम पढ़ लिया। अब आएंगे भाग 2 में ब्रांड एम्बेसडर। अब पढ़ेंगे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कि किसका कौन सा ब्रांड योजना, अभियान एवं संस्था के कौन से ब्रांड एम्बेसडर कौन किसका है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि भारत के F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो भारत के F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये श्रेयस अय्यर है। भारत के F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर है। प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अलकराज है। अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में बोला गया है कि 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो 18 के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना है। फिर 4 नंबर में बोला गया वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ब्रांड एम्बेसडर। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ए ब्लैंका क्लासिस है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के ब्रांड एम्बेसडर। 5 नंबर में बोला गया कि राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर। राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो सुदर्शन पटनायक है। 6 नंबर में बोला गया है कि भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। फिर 7 नंबर में बोलते हैं कि सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा है। 8 नंबर में आते हैं दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। अब आते हैं 9 नंबर में बोला गया है कि बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन है। तो महेंद्र सिंह धोनी है। दस नंबर में आते हैं न्यू बैलेंस के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। तो न्यू बैलेंस के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जानवी कपूर है। फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है। तो कीर्ति सुरेश है। अब 13 नंबर में बोला गया है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। फिर प्रश्न संख्या 14 में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो सोफाली वर्मा है। फिर 15 नंबर में बोला गया कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर भारत के लिए कौन है। तो संजू सैमसन है। अब आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में बोला गया है कि पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय के कौन सा है। तो पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है। दीपिका पादुकोण है। 17 नंबर में बोला गया है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो शुभांशु शुक्ला है। राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा ही थे। लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आलिया भट्ट है। 19 में बोला गया है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप
एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर अंचत शरद कमल है। अब आते हैं 20 में। 20 में बोला गया कि स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज है। नमो युवा भारत रन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिलिंद सोनम है। फिर 22 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक समिति के कौन है? तो ये गगन नारंग है। अब आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में बोला गया है कि जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। फिर झारखंड खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। 25 नंबर में, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सारा तेंदुलकर है। अब आते हैं 26, हथकरघा उद्योग ओडिशा सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हथकरघा उद्योग ओडिशा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन? माधुरी दीक्षित है। 27 नंबर में बोला गया कि राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। 28 नंबर में बोला गया कि बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है? तो बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है। 29 में बोला गया है कि डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। अब आगे आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में बोला गया है कि कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है? तो अनिल कुंबले है। फिर वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये देवेंद्र झाझरिया है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ है। अब आगे आते हैं 33 में। 33 में बोला गया है कि ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। फिर इक्वेरा फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कीर्ति सिनोन है। 35 में आते हैं कि ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ड्रीम टेक्नोलॉजी के कीर्ति सेनन ब्रांड एम्बेसडर है। 36 नंबर में आते हैं टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है। 37 में बोला गया फिट इंडिया आइकन कौन है? तो फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। 38 में बोला गया विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। 39 में बोला गया कि फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्या बालन को फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। फिर बोला गया है 40 में कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के कॉमर्शियल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के कॉमर्शियल ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने परिवर्तित नाम एवं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ा दिया है। ऐसे ही डेली वीडियो आते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और PDF आपको मिल जाएगी। आप हमें एक मैसेज करें। ओके, थैंक यू।